पहली मुलाकात। रात के अंधेरों के बीच एक आलीशान कमरे में सजी धुंधली सी येलो लाइट्स पूरे कमरे को रोशन कर रही हैं। अपनी शादी की पहली रात में तन्वी नाइट गाउन पहने हुए एक बड़े से बिस्तर पर लेटी हुई है। यूं तो उसे कभी किसी बात का डर नहीं सताया, पर अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर उसका मन बहुत घबरा रहा था। बेचैन होकर वो कमरे की दूसरी ओर देखती है। बाथरूम में बहते पानी की आवाज से उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही हैं। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलकर विद्युत बाहर आता है। उसके लंबे कद और डैशिंग पर्सनालिटी के आगे वो आलीशान सा कमरा भी छोटा नजर आने लगता है। विद्युत को देखते ही तन्वी घबराकर बिस्तर से उठ जाती है। अपनी शादी की पहली रात तन्वी आज अपने पति से पहली बार मिल रही है। विद्युत एक सफेद बाथरोब पहने तन्वी के सामने आता है। उसके बाल अभी भी भीगे हुए ही हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और पतले से होठ तन्वी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इतना खूबसूरत तो वो टीवी में भी नहीं लगता जितना आज असलियत में लग रहा है। मिस्टर विद्युत, ये हमारी पहली मुलाकात है। इट्स माय प्लेजर। मुस्कुराते हुए तन्वी ने विद्युत से कहा। अपने मन में बसी घबराहट को वो अपनी बातों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। विद्युत ने तन्वी की तरफ देखा। उसकी आंखें किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। हमारी पहली मुलाकात? अपनी भारी आवाज में विद्युत ने ताज्जुब होकर कहा। वो आवाज किसी भी इंसान के मन में डर बिठाने के लिए काफी थी। यूं तो विद्युत की बातें उसके जानने वालों के समझ में भी नहीं आती, फिर तन्वी तो उससे आज पहली बार मिल रही थी। इससे पहले कि तन्वी उसकी बातों का मतलब समझ पाती, विद्युत अचानक से कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। कमरे में हुए अंधेरे से तन्वी घबरा जाती है। अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी कमर को कस के जकड़ लिया है। तन्वी को बिस्तर पर गिराकर विद्युत धीरे धीरे उसके पास आता है। विद्युत की महक तन्वी को उसके करीब आने का एहसास करा रही थी। विद्युत तन्वी के पास आकर प्यार के बदले उसे काफी बुरी तरह ट्रीट करता है। उसकी हरकतें देख ऐसा लगता है जैसे वो अपना पूरा जोर तन्वी पर आजमा रहा हो। शादी की पहली रात ही विद्युत का ऐसा रवैया देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की सजा दी जा रही हो। विद्युत के रुकते ही तन्वी बेजान सी होकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेट जाती है। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। उसके शरीर में अब उस आदमी की महक बस गई थी जिसने कुछ देर पहले प्यार के नाम पे उसे कभी ना भुलाने वाली एक बुरी याद दी है। विद्युत के उस बर्ताव में ना तो प्यार का एहसास है और ना ही पहली मुलाकात की नजाकत। तन्वी अपने तेज चलती सांसों को संभाल ही रही होती है कि विद्युत उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसे उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है। उस अंधेरे कमरे में तन्वी को विद्युत की आंखों में खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अपनी भारी आवाज में तन्वी को वार्न करते हुए विद्युत उससे कहता है, मिस तन्वी वर्मा, हमारी शादी की बात किसी और को पता चले ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे तलाक के बाद मेरा नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाए। विद्युत की बात सुन तन्वी शॉक्ड हो जाती है। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं था और विद्युत उन दोनों के अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसते हुए तन्वी इस बेइज्जती को अपने मन में ही दबा लेती है। हाँ, ये सच है कि ये शादी उसके लिए भी सिर्फ एक सौदा थी। विद्युत को तन्वी से एक बच्चा चाहिए और तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत है। इस बात में कुछ भी गलत नहीं कि विद्युत तन्वी को उनकी शादी को छुपाए रखने के लिए कहे। मिस्टर विद्युत, आप
फिक्र मत कीजिए, लंबी सांस लेते हुए तन्वी जवाब देती है। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई हैं। तन्वी की बात सुनकर विद्युत बिस्तर से उठकर बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ जाता है और कुछ ही देर में तैयार होकर तन्वी को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। विद्युत की गाड़ी की आवाज आते ही तन्वी समझ जाती है कि वो जा चुका है, उसे अपनी शादी की पहली रात में बिल्कुल अकेला छोड़कर। तन्वी उदास होकर बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ वक्त बीतने के बाद वो अपने बगल पड़ी चादर में खुद को समेटकर सो जाती है। आधी रात बीत चुकी है। तन्वी के बेड के बगल रखा उसका फोन कई बार ब्लिंक कर चुका है। फोन की नोटिफिकेशन में लगातार एक खबर दिखाई जा रही है। बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट खबर, सुपरस्टार विद्युत नोमानी ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी। मीडिया की ये खबर पूरे इंटरनेट पे वायरस की तरह फैल चुकी है। सुबह के वक्त तन्वी का अलार्म तेजी से बजता है। उसकी नींद एकदम से टूटती है। अपनी चादर को एक तरफ फेंककर तन्वी बिस्तर से उठती है। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद है। पिछली रात की वजह से उसकी बॉडी में अभी भी काफी दर्द है। अचानक तन्वी को किसी चीज की ठोकर लगती है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। अपनी आंखों को खोलते हुए उसकी नजर सबसे पहले जमीन पे बिछे पर्शियन कारपेट पर जाती है। कुछ देर कंफ्यूज रहने के बाद अचानक उसे याद आता है कि उसकी शादी तो उसके प्रिंस चार्मिंग से पिछली रात हो चुकी है। इस सच्चाई से उभरते हुए तन्वी जमीन से उठकर अपने फोन के अलार्म को बंद कर देती है। जाने अनजाने उसकी नजर अपने फोन पे आई नोटिफिकेशन पे पड़ती है। पूरे मीडिया की खबरों में बस एक ही नाम सुनाई दे रहा होता है, विद्युत नोमानी की शादी। ये देखकर घबराहट से तन्वी के हाथ कांपने लगते हैं। उसका फोन उसके हाथ से गिरने ही वाला होता है कि तन्वी खुद को संभालते हुए अपने फोन को कस के पकड़ लेती है। कल रात ही मिस्टर विद्युत ने मुझे वार्निंग दी थी और अभी मीडिया में उनकी शादी की न्यूज़ चल रही है। कहीं मिस्टर विद्युत को ये ना लगे कि ये सारी बातें मैंने ही मीडिया को बताई हैं। तन्वी का मन ये सब सोच के घबराने लगता है। वो जानती थी कि विद्युत नोमानी जैसे शख्स से उलझने का अंजाम क्या होगा। इतने में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। एक केयरटेकर अंदर आकर तन्वी से कहती है, मैडम सर का फोन है। केयरटेकर की बात सुनकर तन्वी की धड़कनें और तेज हो जाती है। उसे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। बिना देर किए वो फौरन अपने कपड़े पहनकर नीचे की तरफ भागती है। विद्युत के फोन की बात सुनकर वो घबराहट में अपना दर्द भी भूल जाती है। लंबी सांसें लेते हुए तन्वी सॉफ्ट सी आवाज में हेलो कहती है। फोन के दूसरी तरफ से विद्युत सीरियस होकर अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं वाकई तुम्हें भरोसे के काबिल समझता था। हालांकि ये बात उसने बस कहने के लिए ही कही, असल में तो उसे तन्वी पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। विद्युत की बातें सुन तन्वी फोन को और कस के पकड़ लेती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके दिल को किसी नुकीली चीज से बार बार चुभा रहा है। विद्युत के लिए तन्वी बस एक जरिया है जो आने वाले वक्त में उसे उसका बच्चा देने वाली है। ऐसे में किसी भी बात के बिगड़ने का दोष सबसे पहले तन्वी पर ही आएगा। मिस्टर विद्युत, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप चाहें तो अपने दिए हुए पैसे अभी वापस ले सकते हैं। भला मैं खुद ही अपना नुकसान क्यों करूंगी? आप किसी से भी पता लगवा सकते हैं। अगर कोई भी बात मेरी तरफ इशारा करेगी तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तन्वी ने एक ही सांस में अपनी बात कह डाली। वो नहीं चाहती थी कि विद्युत उसे गलत समझे। हालांकि उसे अब भी यकीन नहीं था कि विद्युत उसकी बात पर भरोसा करेगा भी कि नहीं।
वहीं फोन की दूसरी तरफ से विद्युत की कोई आवाज नहीं आती है। तन्वी की बेचैनी और बढ़ती चली जाती है। उसे वाकई नहीं पता था कि विद्युत उसकी बात पर भरोसा करेगा भी कि नहीं। कुछ देर बाद विद्युत ने आखिरकार कहा, मैं पता लगवाता हूँ, पर अगर मीडिया से किसी को भी ये भनक लगी कि तुम ही मिसेस नोमानी। विद्युत की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तन्वी जल्दबाजी में बोल पड़ी, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फ्यूचर के लिए कोई मुसीबत खड़ी करो। विद्युत ने जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए। मैं तन्वी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विद्युत ने फोन कट कर दिया। फोन हाथ में पकड़े तन्वी कुछ देर शांति से खड़ी रही। ये कैसा इंसान है, इसे तो लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं। तन्वी ने मन ही मन सोचा और गुस्से में फोन रख दिया। तन्वी के ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। इतने में घर की केयर टेकर तन्वी के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। बगैर कुछ सोचे तन्वी दूध का ग्लास खत्म कर देती है और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए घर से निकल पड़ती है। तन्वी जानती थी कि सुपरस्टार विद्युत नोमानी की शादी की बड़ी खबर सुनकर पूरे मीडिया की भीड़ उसके घर के बाहर ही मौजूद होगी। वो विद्युत को शिकायत का अब एक और मौका नहीं दे सकती थी। ऐसे में उसने पीछे के दरवाजे से बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही तन्वी पीछे के दरवाजे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से कई सारे रिपोर्टर्स की भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी उसे मिसेस नोमानी कहकर बुलाने लगे। तन्वी समझ चुकी थी कि ये उसके सीक्रेट का दी एंड है।